रूस के खिलाफ ब्रिटेन का बड़ा एक्शन, रूसी शैडो फ्लीट का टैंकर जब्त किया। अटलांटिक महासागर में टकराव बढ़ा, यूके के एक्शन पर रूस की चेतावनी। अब टैंकर्स को बम लगाकर उड़ा देंगे, ये रूस ने कहा। तो अब समंदर में रूस वर्सेस ब्रिटेन, खबर क्या है ये देखिए आप। स्मार्टर्स शिप कैमरून के झंडे के तहत रजिस्टर्ड था। इंग्लिश चैनल में वेमाउथ तट के पास ये खड़ा था। ब्रिटेन की एनसीए ने जहाज के कैबिन्स की तलाशी ली। ब्रिटिश अफसरों ने जहाज के दस्तावेजों की भी जांच की। रूस की ब्रिटेन को धमकी क्या सामने आई? शैडो फ्लीट के किसी जहाज को दोबारा जब्त ना करे ब्रिटेन, ये सीधे सीधे धमकी दी गई। और ब्रिटेन ने ऐसा किया तो अपने शिप को बारूद लगाकर उड़ा देंगे, ये चेतावनी है। ऐसा धमाका होगा कि ब्रिटेन का तटीय इलाका दहल जाएगा। पुतिन से शैडो फ्लीट को विस्फोटकों से लैस करने की अपील। ब्रिटेन का आरोप क्या है? तेल निर्यात पर लगे प्रतिबंध से बचने की कोशिश में है रूस। शैडो फ्लीट के माध्यम से रूस प्रतिबंधों से बचना चाहता है। ब्रिटेन के मुताबिक शैडो फ्लीट में 700 से ज्यादा जहाजों और प्रतिबंधित तेल का 75% हिस्सा शैडो फ्लीट से भेजा जाता है। जुलाई 2025 में माइटोस शिप बैन नाम बदलकर इसका स्माइटोस कर दिया गया था। और देखिए, सीधी सी बात है कि निनाद सर, ये कोशिश जो रूस की है वो ब्रिटेन को खटक रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्रंप ने जो कोशिश की थी पीछे इसमें मध्यस्थता करने की, जंग को खत्म कराने की, उसने स्थिति को और बिगाड़ दिया? मतलब नाटो ज्यादा इनसिक्योर हो गया है। ब्रिटेन को लगता है अपनी सुरक्षा खुद देखनी पड़ेगी। अमेरिका ने जो एक थोड़ी सी अमेरिका की क्रेडिबिलिटी थी, ट्रंप ने वो भी गंवा दी है। क्या वो कवर हटने के बाद ब्रिटेन भी ज्यादा अग्रेसिव है, फ्रांस भी ज्यादा अग्रेसिव है, यूरोप पूरा रूस के खिलाफ ज्यादा अग्रेसिव है? बिल्कुल, रूस के ऊपर खतरा बड़ा है। देखिए, अगर अभी इससे पहले आप बात कर रहे थे कि स्पेस से यानी अंतरिक्ष से जैमिंग कर रहा है यूरोप पे रशिया, इससे पहले 6 महीने पहले उल्टी खबर आई थी कि यूरोपियन लोग रशिया की जैमिंग करें। अगर आप रूस की मीडिया पढ़ते हैं तो आजकल क्या है कि नैरेटिव दोनों तरफ से चल रहा है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कौन किसको जैम कर रहा है। रही बात अमेरिका के गारंटी की, अमेरिका की गारंटी नेटो पे कम हो गई है। मेरे को लगता है नहीं कि यूनाइटेड किंगडम की इतनी एबिलिटी है अब ब्रिटिश नेवी की कि रशियन फ्लीट्स को बार बार रोक सके। इक्का दुक्का शिप रोकने से रशियन फ्लीट का चलना बंद नहीं होने वाला। 178 शिप्स इस वक्त सी पे हैं रशिया की। तो मेरे को लगता है कि ये गीदड़ भपकी दे रहा है रशिया भी कि हम अपनी खुद की शिप उड़ा देंगे और बहुत सारा पोल्यूशन वगैरह कर देंगे। मुझको लगता है कि बिजनेस एज यूजुअल चलता रहेगा, क्योंकि ब्रिटेन के पास कैपेसिटी ही नहीं है कि रशिया को रोक पाए। इधर उधर 2-4 वो इंस्पेक्शन जरूर कर सकती है। ठीक बात है। और इस बीच एक और अहम खबर है, रूस पर सबसे नए ड्रोन से यूक्रेन ने हमला किया है। लॉन्ग रेंज ड्यूटी ड्रोन से ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया। यारोस्लाव इलाके में ऑयल डिपो को उड़ा दिया गया है। तस्वीरें आप देखिए, 2000 किलोमीटर तक मार कर सकता है ये ड्यूटी ड्रोन, जिसका इस्तेमाल किया गया है ताजा हमले को अंजाम देने के लिए। चलिए तो आपको बताते हैं कि आखिर कितना खतरनाक है यूक्रेन का ल्यूटी ड्रोन। खासियत इसकी देखिए तो ये N196 ल्यूटी ड्रोन 1 वे अटैक ड्रोन है और इसकी रेंज की बात करें तो 1000 से 2000 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जाती है। वॉरहेड की बात करें तो 50 से 75 किलोग्राम यह विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। स्पीड देखिए 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह आगे बढ़ता है और विंग स्पैन लगभग 6.7 मीटर है। लॉन्च वजन की बात करें तो 250 से 300 किलोग्राम है और जमीन से ये लॉन्च होता है, जमीन से ये टेक ऑफ करता है। रूस के लिए ये चुनौती क्यों है? तो रूस के अंदर लगभग 1000 से ज्यादा किलोमीटर तक ये हमला करने में सक्षम है, यानी लंबी दूरी तक मार कर सकता है। ड्रोन सिर्फ जीपीएस पर निर्भर नहीं रहता है, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग पर भी हमला संभव है। ये एक बड़ी खासियत इसकी, क्रूज मिसाइल की तुलना में कम लागत है इसकी, इसलिए इसका प्रोडक्शन भी ज्यादा हो सकता है। कहां हमला करने में ये सक्षम है ये भी देख लीजिए। ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट कर सकता है, फ्यूल डिपो, सैन्य कारखाने, एयरबेस, इन सभी को ये निशाना बना सकता है।